भाई साहब, आज हमारी सदर साहब शरीफ साहब वो साहब 2021-23 के लिए मुंतखब होकर आए थे। ये अपने खाजिन के साथ हकूक़ के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं हिसाबात देने के लिए। और जैसा कि हिसाबात चलता रहा है ये मुहिम के दौरान, तो बिल आखिर जो दिन आ ही गया, तो वो अभी फिलवक्त जो है वो 2023 की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो हमें नहीं मिली, क्योंकि इस पर काम हो रहा है। 31 दिसंबर तक ज़्यादा तक जो ऑफिशियली जो साल होता है वो मुकम्मल होता है। इसके बाद उसकी वर्किंग होती है, तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में मिल जाएगा। तो 2-3 दिन में इंशाल्लाह ये आपको हैंड ओवर कर देंगे। इसके अलावा जो 2021 और 22 का की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो हम आपको दे रहे हैं। तो इसकी जो तफसीलात है ज़ाहिर बात है इसकी जो डिटेल है वो आप बाद में ध्यान से देख लीजिएगा। फिलहाल हम आपको आपके हवाले कर रहे हैं। ये 2021 की ऑडिट रिपोर्ट है, 2021 की ऑडिट रिपोर्ट है जो हम आपको पेश कर रहे हैं। 2021 की ऑडिट रिपोर्ट है जो पेश कर रहे हैं। इसके अलावा ये 2022 की ऑडिट रिपोर्ट है जो आने वाली कैबिनेट के जो खाजिन हैं भाई साहब पेश कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास ये 2 चेकबुक इसलिए आई हैं, एक बैंक इस्लामी की है और एक दुबई इस्लामी बैंक की है। अच्छा, जो दुबई इस्लामी बैंक है इसी में गालिबन 70-75 लाख मौजूद है, और इसकी जो आखिरी ट्रांजैक्शन है वो 2019 में हुई। उसके बाद ये अकाउंट जो है वो गवर्नमेंट हो गया। और ये इससे पहले की बैंक इस्लामी का जो है 2017 में इसकी आखिरी ट्रांजैक्शन हुई थी, और अभी तक ये गवर्नमेंट है। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि मौजूदा जो कैबिनेट है वो उस पर काम करेगी। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से काम करने की कोशिश की थी, लेकिन एक बहुत बड़ा एक रुकावट आ रही थी, क्योंकि ट्रांजैक्शन हमारी बहुत ज़्यादा हो रही थी हॉस्पिटल के हवाले से। ट्रांजैक्शन ज़्यादा आने की वजह से उसको कम दिखाना पड़ता है। तो कम दिखाने के लिए हमने चार्टर्ड अकाउंट से रब्ता किया था। तो हमने कहा था कि हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें फ़ीस बताएंगे। तो फीस ज़्यादा थी, तो हमने कहा कि हमारे इख्तियार में जो है जो मौजूदा कैबिनेट है हमको बता देंगे। आप थोड़ा सा इधर समझिए। तो इसके हवाले से भी बात करना चाहेंगे। ये जो अकाउंट जो डेवलप है उसको खोलने के लिए एक प्रोसीजर से हमें गुजरना पड़ेगा, हमारी जो डिटेल है उसके मुताबिक। तो वो ये है कि पूरे साल की जो ट्रांजेक्शन है, जो क्या कहते हैं, पूरे साल का जो टर्न ओवर है वो 23-24 करोड़ रुपये है, ठीक है। तो उसको नीचे लाना है। जब तक ये नीचे नहीं आएगा तब तक आपका, ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसको नीचे लाना है 3-4 करोड़ रुपये लाना है। उसके लिए हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी बात की थी, तो वो फीस ज़्यादा बता रही थी, इसलिए हमने इस पर काम रोक दिया। लिहाजा इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इस पर काम करेंगे, और जितनी 2-3-4-5 लाख जितने भी बनते हैं अगर वो फीस अदा कर देंगे तो ये पैसे आपके पास अमानतन वापस आ जाएंगे, जो आप साबिका जो कैबिनेट पहले थी वही छोड़ के गए थे, तो इंशाल्लाह वो आपको वापस मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मज़ीद जो देना चाहें साइलेंट करते हैं। अच्छा,
सिलसिला ये है कि सिलसिला कुछ इस तरह है कि ये 2023 के अंदर हमने 2 इदारे नए कायम किए थे। एक हमने इंडस्ट्रियल होम कायम किया था और दूसरा IT सेंटर में कायम किया था। उसके अलावा आपकी डिस्पेंसरीज है, हॉस्पिटल्स है, जो जिस तरह चल रहे हैं वो वैसे ही चल रहे हैं। ठीक है, उस हवाले से पहले हम ये करेंगे कि इंडस्ट्रियल होम को क्लियर करते हैं। जैसे जैसे क्लियर होते जाए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छा एक लेक्चर है जाएगा लोगों में, तो आप लेटर हेड पे हाँ ओके करते हैं करीब आप उसको साइन करके स्कैन करके रिसीविंग इस तरह दे दीजिएगा, ठीक है, ताकि कल वहाँ हम जब पहुँचते हैं किसी किस्म का जो है चुनाव आराम से वो सैलरी मिलेगा। गोदरा इंडस्ट्रियल होम, ठीक है, अब तक जो है वहाँ से हमने रिसीव किए 56,500। इसकी नया इदारा है बिल्कुल, वहाँ मेरे ख्याल में 10-12 स्टूडेंट अभी पढ़ते हैं कि मैडम उनको लेकर चल रही है। और ये अफवाह जो बाहर फैली हुई है कि भाई 9 मशीनें हैं और 4-4 चौकीदार रखते हैं, तो अनवर भाई वहाँ सिर्फ हम 10,000 पे करते हैं, 8,000 रुपये मैडम को देते हैं और 2,000 रुपये आसिफ यहाँ काम करता है, तो दोपहर के बाद वो फारिग होता है। अब मैं नया बंदा लगाऊंगा तो 20-25 मुझे देनी पड़ेगी, तो उसको मैंने कहा भाई ये 2 से 4 आप संभाले ना, मैं आपको 2,000 रुपये दूँगा, 5 2 और 2 1 2, इस तरह 10,000 देते हैं। तो 56,500 अब तक हमने जो है या जमा करवा दिए, अकाउंट्स की डिटेल है, और अब तक हमने इस पर समझे कि 20,000 रुपये सैलरी में दिए, अभी आपको देंगे तो 30,000 हो जाएंगे, तो आप इसमें प्रॉफिट लेंगे, सही। उसके बाद ये पूरा स्कूल है, इसमें हर महीने की, अच्छा स्कूल जब हमने टेक ओवर किया था तो हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं ये हमें पहले से ही मिले हुए थे, वो हफीज़ दानी साहब ने इनको हायर किया था। तो अगर आप अकाउंट्स चेक करेंगे वहाँ जाकर तो जून में आए थे, जून जुलाई छोड़ दें कलेक्शन होती हुई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आपको कोई कलेक्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ यहाँ से जो है तनख्वाह देगी। इवन वहाँ मोटर की जो हुई है उन्होंने रिपेयर करवाई वो भी अखराजात यहीं से गए, कलेक्शन नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। जनवरी में हम आए तो इकराम को मैंने वापस जो है उनकी ड्यूटी के बाहर किया और उसको करने के बाद जो है कलेक्शन आना शुरू हो गई और उन्होंने हमें 6 माह के 1,37,000 रुपये दिए थे इनिशियल बैलेंस था, वो लेके हम चले। उसके बाद ये काम चलना शुरू हुआ तो 3.5 लाख रुपये हम लॉस में थे उस वक्त, क्योंकि सारी सैलरी जा रही थी यहाँ से। उससे पहले शाहिद के पास जो है 4,02,000 रुपये उन्होंने अपना अकाउंट बंद किया था दोनों स्कूलों के कैंपस की सैलरी। हमने जब इसको टेक ओवर किया तो पहले साल ये 3.5 लाख का लॉस है वो 234 पे आया और आज ये 1,34,000 पे खड़ा हुआ है आपका स्कूल, यानी रिकवरी भी अच्छी है, मामला भी सेटल है। और आज हमने लास्ट जो सैलरी दी 4/2 पे हुआ था क्लोज, हमने जो सैलरी दी वो 3,97,000 दी, यानी इतने टीचर हायर भी किए, ये सारी चीज़ें सब कुछ चल रहा है, फिर भी सैलरी आपकी वहीं की वही है, इसमें कोई खुदा ना खास्ता। और ये सारी जो है ना मतलब हर महीने की फाइल आपके पास मौजूद है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट हर माह का बना हुआ है, क्या आया क्या गया किस तरह है, 2 साल के लिए। 2023 की सारी रिपोर्टें देखिए आप, सारी फाइलें अलग अलग हैं। इस तरह बनी सारी सही, सारी फाइलें हर महीने का इनकम स्टेटमेंट दोनों का अलग अलग बना हुआ है और जितनी वाउचर और जितनी चीज़ें सारी इसके अंदर मौजूद है। यानी आपका इदारा ठीक है, यहाँ से सैलरी जा रही है लेकिन अब 3.5 लाख रुपये नहीं जा रही, आप 1,34,000 के लॉस में है अभी, लेकिन लॉस जो है वो कम बढ़ा नहीं। अब जिसके मुताबिक हम पूरा इलेक्शन आ गए, हमारे लोगों ने इतना हमें क्या कहते हैं इसको मशहूर किया IT सेक्टर, तो मैं खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ नहीं, आप उसको देखते रहे इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अच्छा पहले कुछ चीज़ें जो है उसमें एक हादसा हुआ था, यानी कंप्यूटर जो है ना वहाँ से कुछ 5 हमारे कंप्यूटर वो हुए, क्या कह सकते हैं लैपटॉप, ठीक है।
उसमें ये हुआ था कि 4 तो हमने अरेंज किए थे, एक सलीम हाजी के बत्थे डाला, उन्होंने देखा थे इदारे को बोझ नहीं डाला, इदारे को बोझ नहीं डाला, 4 हमने कवर की, सही, और एक का ये वाउचर लगा हुआ है। लेकिन अभी देखें क्या होता है इसमें। फिर फोटो स्टेट के मामले में हम वहाँ बुक दे देते ये 243 इसमें जो है कॉपियाँ हैं टोटल। आज अरे बाइंडिंग सब हो, आज एक कॉपी जो है ना यहाँ ऑफिशियली उस वक्त जब ये दिया जा रहा था, तो उस वक्त जो हमारे पास डब्बा आता था फोटो स्टेट का पूरा बॉक्स, वो 7,400 रुपये का होता था, जिस वक्त नहीं देते थे। तो ये 243 में मैंने आसिम से पूछ के आया कि आप फोटो स्टेट कितने का करवाते हैं, तो एक कॉपी 7 रुपए की करवाता है। अली भाई हम खुद है 5 की होगी, तो इसको 3 रुपए के हिसाब से हमने लिया था, सही, और आप उसको देख भी सकेंगे। वो हमने एक बिल बनाया था कि तकरीबन 1,05,896, अभी हमने लिया नहीं, वहाँ से हमने लिया नहीं, ये लगा हुआ है, एक कंप्यूटर के रूम में रिकवर नहीं कर पाया, यानी किसी के मत्थे नहीं डाल पाया। ये 2 स्टेशनरी के बिल बोर्ड मार्कर वो आते हैं, और ये 5 दिसंबर को हमारा जो हुआ था ना सेरेमनी तो कैंसिल हुई, तो बच्चों को पेट्रोल भरवा के देने होते हैं ये वो पैसे, तो आप ये देख लें, अगर ये फेयर है ठीक है। ये पाउडर कॉपीज होती है, बिल्कुल प्रिंटर से होती है। सर ये IT सेंटर अभी हमारा काम करता है, सब बता दें डिटेल। इसमें कोई एतराज है? नहीं, ये देखा ये एतराज है। है। अगर इसमें कोई एतराज है तो बोले, तो मैं आगे बोलूँ। इसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अभी तो एतराज़ और गैर एतराज़ की बात ही नहीं हो रही है। मेरे ख्याल में आप हैंड ओवर करने जा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हमें हैंड ओवर करेंगे, उसमें ज़ाहिर है हम चेकआउट करेंगे फिजिकली तौर पर, और ऐसा करें, ज़ाहिर है एक आपकी तमाम चीज़ों की जो ऑडिट वगैरह है, नो डाउट हम समझते हैं कि जिन हालात में आप लोगों ने इसको टेक ओवर किया था, हम तमाम जिम्मेदारियों से कह सकते हैं कि आप लोगों ने सर जी अच्छा चलाया होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक फिगर आ रहा है 14,76,000 का, ये हमने बच्चों से फीसें वसूल की वहाँ, ठीक है, और ये 14,76,000, इसके सारे स्लिप नंबर वगैरह सब वहाँ पर आपका स्लिप बुक भी पड़ी हुई है और फीस कलेक्शन रजिस्टर भी पड़ा हुआ है। आप सर जिसको भेज कर इसको टैली करवाना चाहें करवा सकते हैं। हर महीने की जो है इस तरह स्लिप नंबर डाला हुआ है, 5,420 से लेकर 5,421 तक कितना अमाउंट है, हर महीने का अलग अलग है, ठीक है, जितने महीने हमने चलाया ये मौजूद है। तो इस तरह ही आपको दिखाया गया कि भाई 14,76,000 रुपये हमने टोटल फीस कलेक्शन की वहाँ से, ठीक है। ये एक चीज़ और आ गई, ये मेन समरी है, उसके बाद ठीक है। उसके बाद हाँ, सबसे ज़्यादा वावेला जो है इस पर मचा, या हमारे इमरान साहब पता नहीं कहाँ से उनको रिपोर्ट मिलती है कि भाई उन्होंने कुछ भी जमा नहीं किया, तो ये सारे वाउचर्स इमरान सर अभी उन्होंने जो है कदम रखा है सियासत में, तो ये सारे वो वाउचर्स हैं या वो रसीदें हैं या वो स्लिप हैं जो हम जमा करवाते रहे हैं, और हमने ये रसीदें हासिल की है। चीफ इलेक्शन साहब के पास मौजूद है, वो भी आना चाहे और अपने साथ जितने लोगों को लेके आना चाहे ले आए। ये टोटल हमने यहाँ जमा करवा दिया था 9,26,200। आप क्या कहोगे? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मुझे वो है कि IT के जो लोग हैं वो सैलरी खुद मैं भी आता हूँ, मैं आता हूँ सारी ठीक है। सर एक क्वेश्चन मार्क करें इसमें इंडस्ट्रियल होम की अगर हम बात करें वो हमारा 0 सारे यहाँ जमा हो गए, फिर सैलरी यहीं से जाती है, ठीक है। उसके बाद 6,25,500 अब तक हमने सैलरी दी, ठीक है। उस हवाले से सारी डिटेल मौजूद है। शुरू में जनवरी टू मई तक हम एक सेटअप चला रहे थे, एक बैच चला रहे थे जो हाफिज़ और इल्मा था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, ठीक है। उसके बाद हमने फीस वाला एक सेशन शुरू किया, तो उनकी फीसें जो है कलेक्शन में जमा होती रही,
और यहाँ से हमारे पास 20,000 रुपये सैलरी की मतलब हमने पे की। 10,000 रुपये हम पे करते थे शहबाज साहब को, और एहसन अहमद अंसारी साहब को 10,000 पे करते थे वो लैंग्वेज के लिए, और बाकी ग्रामर में पढ़ाता था, उसकी कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, मई तक ये हमने किया। फिर जून में आके इसमें बूस्ट आया एकदम, यानी फीमेल जो तालबात है उनके भी बैचेस शुरू हुए। फिर उसके बाद ये जो है लड़कों की रात की भी क्लास शुरू हो गई जो फीसों में, तो एकदम से वो 2 लाख के ऊपर हमारी कलेक्शन जाने लगती। अब उस सूरत में ये होता है कि सुबह 11 से 1 भी हमें बैच चलाना पड़ा, तो एहसन को बुलाते हैं, तो जाहिर सी बात है एक क्लास के हमको 5,000 रुपये दे रहे हैं, तो वहाँ आपकी सैलरी का लेवल जो है वो ऊपर जाएगा। लेकिन फिर भी जून में हमने 48,500 दिए, जुलाई में हमने 73,500 दिए, क्योंकि वो एकदम से क्लासेस चलना शुरू हो गई और कलेक्शन हमारी 2 लाख से ऊपर। फिर 88,500 दिए, फिर 80,500 दिए। टीचर आते जाते रहते हैं, इस वजह से सैलरी में फर्क आता है। फिर 85 दिए। अब जो है ना नवंबर और दिसंबर ये हमने 75,000 रुपये सैलरी, तो ये सारी सैलरी आपके पास 6,80,500। उसके बाद ये 200 रुपया 2,000 रुपये हम दे दिया करते थे आसिफ साहब कि भाई जो आए चाय वाय ये इंटरटेनमेंट की जरूरत, तो कभी 1,100 रुपये कभी 1,500 रुपये महीने ये खर्चा हमारा हुआ करता था। हाँ, इसमें एक बात ये है कि वहाँ कलर का काम और वहाँ वेल्डिंग का काम, ये सारे काम भी हो रहे थे। वो इंटरटेनमेंट एक्सपेंस अलग होते थे जो अनवर भाई वो करते थे, वो यहाँ से हमें वसूल होता। ये वो है जो हम IT सेंटर में चाय वाय सदर साहब कोई मेहमान आ गए या जो भी है, और इसमें जो ज़्यादा एक्सपेंसेस हमें नज़र आएंगे ना, कहीं जैसे कहीं 2,600 हो गए, कहीं 3,750 हो गए, कहीं 4,600, तो ये वो इवेंट है जो हम करवाते थे। तो सुबह से हमारा स्टाफ लगता था, यानी 31 अगस्त 13 अगस्त को हमने एक प्रोग्राम किया, 5 सितंबर को एक प्रोग्राम किया नाथ पानी का, 5 दिसंबर को एक प्रोग्राम किया, तो 4-5 लड़के तो उनको बिरयानी खिला दिया इस तरह, तो ये एक्सटेंस बढ़ा। ये टोटल हमने इंटरटेनमेंट पे पूरे साल में 29,570 रुपये खर्च किए। अब आप ये एक्सपेंसेस सर टोटल कर लें और आप अपनी टोटल क्योंकि आपके सवाल का जवाब देना, तो 2,33,500 अगर आप हिसाब किताब करेंगे इसमें तो हमें लेने होंगे। इसमें कोई चीज गड़बड़ नजर आए तो शाहबाज को आप 20,000 देते थे या 10,000? शुरू में 10,000, फिर देखे सर क्लासें बढ़ती हैं जब, तो 11 से 1 भी आ रहा है, जून जुलाई में स्कूल ऑफ होता था, तो 11 से 1 भी आ रहा है, 2 से 4 भी आ रहा है, 2 क्लास है, और रात को जो है ना तो 2 क्लास हो। हमें पता नहीं क्यों वो लड़का जो है ना पूरा IT सेंटर समझो कि उसकी जो है ना, आप IT टीम को बुलाएं कि वो लोग आएंगे नहीं आएंगे, सब आएंगे, सब आएंगे, नहीं आएगा, आज तक नहीं है। नहीं आ जाएंगे। अब क्या होगा? अच्छा चले हम आगे बढ़ते हैं। मुझे उस सवाल का जवाब दें कि ये इदारा अंजुमन की बातें हैं, हाँ मतलब तो क्या उनको अपनी सैलरी खुद बनानी चाहिए या मैं बनवाता हूँ, मैं किसी को ये थोड़ी ऑर्डर दूंगा कि भाई आप अपनी सैलरी बनाओ। एक शेड्यूल चलता है, आप नहीं बनवा सकते? आप सुने, एक अकाउंट में शुबा मौजूद है ना, सैलरी वहाँ से जाएगी, आप वो बराह रास्त से अपनी सैलरी बना के काट के फिर जो पैसे बचते थे नहीं ऐसा नहीं होता था, कहीं ऐसे ही ऐसा होता होता था, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। नवंबर दिसंबर में ये हुआ कि प्रोपेगेंडा वगैरह इतना चलने लगा कि हमारी क्लासें जो है ना डिस्टर्ब होना शुरू हुई, उसकी वजह से कलेक्शन क्या हुआ, डाउन हुआ। हमने सैलरी वो सैलरी दे चुके हैं, यानी कहीं से भी लॉस में नहीं आपका इदारा, वो अपनी तनख्वाहें भी निकाल रहा है, लोगों के लिए एक एडवांटेजेस भी है ये, और फिर जो है अगर इसको प्रॉपर तरीके से चलाया जाए तो आपको ये 1 साल के 24 लाख रुपए देगा, यानी आपका जो बोनस के मसाइल आते हैं वो हमने हल किया बहुत सारे। तो हमने बस इस तरह पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ क्लास सिस्टम होता है, तो कितनी क्लासें ले जाए तो उसको देखा जाए, बजाय इसके कि भाई ये क्यों ये, तो मैं भी तो फ्री काम कर रहा था। IT के हवाले से सर ये बात थी
कि सेल यानी कि कलेक्शन जो वो सफिशिएंट नहीं होती अपने टाइम। एक सेटअप होता है, एक सिस्टम होता है। उन लड़कों को, उन लोगों को सिखा दिया गया है कि आपको इस तरह चलना है। आपके पास कुछ भी बचे हुआ जमा करना है। अब वो कलेक्शन ही उनके पास नहीं आ रही या नहीं हो रही, तो वो क्या करेंगे? अच्छा, ये स्कूल में भी मामला है कि हमने इकराम से मैंने 2 मरतबा मैंने कलेक्शन दिलवाई कि आप कलेक्शन रख ही नहीं सकते। वो कह रहे 1,40,000 मेरे पास है। बेटा आपने कैसे रखी? राइट ही नहीं है। खैर वो जाति कहीं भी नहीं है। अच्छा, हमने तो अपनी रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे टाइम में आप कर दो, बाकी जो भी चल तो रहा आप है ठीक है। शक नहीं कर रहे, शक नहीं ना हो। उसूल की बात कर रहे हैं। उसूल ये होता है कि चलो वो आप के तहत जो भी चीज़ अपने उससे देख रहे होते हैं, अपने उससे उस वक्त चला रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं। तो ये सर इसमें कोई अगर चीज़ है तो फिलहाल तो ऐसे ये सारे वाउचर्स, सारी चीज़ें इसी के साथ जो है लगेंगी। और ये अकाउंट से भी टैली है 9,26,200। ये मैं दिखा रहा हूँ वाउचर वगैरह जी ये आपके अकाउंट में भी ये शो कर रहे हैं कि भाई इनके पास से 9,26,200 आए हुए हैं। कहीं कितने को गिनते हैं आपको दिखाया है सारी सैलरी शीट सब कुछ है। टोटल उसका भी आ रहा था 14,78,000 कितना कितने हुआ? हुए? उसमें 6,25,000 आपने सैलरी दे दी, अच्छा, वो एक सॉरी रिपोर्ट में 9 लाख और उतने तो हमने रिटर्न कर दिया 14,78 में से। कितना डिफरेंस था? ये शुरू से लेकर अब तक है, तुलना से लेकर अब तक। मैंने जो रिपोर्ट निकलवाई थी उसमें 26 लाख 28 लाख। वो तो आपने जब एसेट बनाया उसके खर्चे, वो तो हमने उसमें शो किया था, वो कभी नहीं निकाला था आपकी वीडियो। ये तो सिर्फ इनकम और वो है जो हमने वसूल एक्सपेंडिचर भी तो हुआ होगा इस दौरान। वो एसेट बना ना आपका, वो एक्सपेंस नहीं होता। वो जो आईटी सेंटर हमने बनाया वो एक्सपेंस काउंट नहीं होता, वो आपके एसेट्स हो गया। अच्छा, जब आप जो आप एसएससी लाइन इन्वेस्टमेंट के लिए वो उसमें वो 28 वो ये थोड़ी है, ये तो एक अलग चीज है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने जितने बच्चों को पढ़ाया उससे ज़्यादा आपने सैलरीज नहीं गुजारी, ऐसा नहीं। नहीं क्योंकि आपने नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ यार मैं क्या करूँ, ये नहीं पता है, सुन के पता है। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, रिपोर्ट के अकाउंट भी नहीं जरूरी नहीं है, मतलब वो तो ये जैसे गोदरा इंडिया दोनों बैलेंस है, सुन लें हमारी opinion को उनसे इस तरह डिस्कस करना मुनासिब है। इदारों को आप 1 to 1 बैठ जाते तो मेरे ख्याल में मुनासिब था। आप इसको वीडियो भी कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने रिक्वेस्ट की थी। अब एक आवाम चाहती है कि कुछ चीज़ें उनके सामने क्लियर नहीं होना चाहिए। आप अपने तय करें, इत्तेहाद फिर उसके ग्रुप बाद के साथ मेरे हमारा जो सवाल। फंडा हुआ था ना, वो ये बुनियादी वजह ही आईटी सेंटर। उनकी ख्वाहिश ये थी कि भाई अब्दुल सत्तार दर साहब ने ये बंगला बनाया और तो आईटी लेके बैठा हुआ है, उसको बंद नहीं बनना चाहिए। मैंने कहा मैं करके दिखा, बस ये हमारी बहस थी। उस मीटिंग को मैं वहाँ से निकला था, फिर उन लोगों ने जो है ना अपना काम करना शुरू किया। बुनियादी वजह हमारी यही थी कि भाई बिल्डिंग बनी नहीं है, सारी चीज़ें मौजूद है, क्यों शुरू नहीं हो गए? हमने करवाया शुरू और किया काम। ये हो गया सर आईटी का, और आईटी हो गया, इंडस्ट्री होम हो गया। एक है और कब्रास्तान के वाले सर चाय तो चाय का चाय मकफल सदर साहब कब्रिस्तान का तो आपको मुझे पता ही पड़ेगा। कब्रिस्तान के हवाले से यहाँ